जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम जिनका कर्जा, जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम जिनका कर्जा, माँ ही नहीं है भगवान के बराबर, गुरु का भी है उतना महान दर्जा। Hello everyone, this is Priyanka and welcome back to my channel, and who are new on this channel, kindly subscribe the channel and press the bell icon for latest update। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम के कहा था चलो, लेकिन चलना कहाँ है ये तो गुरु ने बताया था। आज भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। कहते हैं ना, टीचिंग इज द प्रोफेशन दैट क्रिएट अदर प्रोफेशन। बट क्या आप लोग जानते हैं कि आज ही का दिन क्यों चुना गया था शिक्षक दिवस को मनाने के लिए? तो चलिए जानना शुरू करते हैं। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी नाम के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था। ये एक महान दार्शनिक भी थे, लेकिन इनकी दार्शनिक में कोई रुचि नहीं थी। वो तो इनके भाई, क्योंकि एक साधारण परिवार से थे, इनके पास पैसे नहीं थे इतने ज्यादा खर्चों के लिए। तो इनका एक भाई था जो उसी समय मिशनरी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था फिलॉसफी में। तो इनके पास उनकी कुछ बुक्स थी, तो इन्होंने सोच लिया तभी से कि चलो अब फिलॉसफी में ही कुछ करा जाए। 1916 में ये एमए इन्होंने फिलॉसफी से किया। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी शिवा कामू नाम की एक महिला से। राजनीति में आने से पहले इनका 40 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस था। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी टीचिंग कर चुके थे और इन्हें वहां भी एज अ गेस्ट लेक्चर के रूप में भी बुलाया जाता था। 1952 में भारत के एक राजदूत भी थे और इन्हें भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट से भी इन्हें नवाजा गया। प्रेसिडेंटशिप थी इनके पास। और 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद, मीन्स फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी ये व्यक्ति बने। ये तो था इनका अपना राजनीतिक और अपना व्यक्तिगत कार्य। अब लेकिन शिक्षक दिवस क्यों 5 सितंबर को मनाया गया, इस पर जानते हैं। इस व्यक्ति का जो इनके रिश्तेदार थे, इनके साथ के स्टूडेंट्स थे, क्योंकि एक महान शिक्षक भी थे ये साथ साथ में, तो इनके साथ वालों ने कहा कि इनका जो जन्मदिन है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने जब ये 1962 में भारत के राष्ट्रपति थे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो इनका जन्मदिन है, इनका जो बर्थ डेट है, उस दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना जाना चाहिए। कि अगर वो शिक्षक दिवस में रूप में मनाया गया, उनका जो जन्मदिन है, वो उससे काफी ज्यादा खुश होंगे। तो तभी से 5 सितंबर 1962 को पहला शिक्षक दिवस मनाया गया और आज तक ये मनाया जा रहा है। अनेक देशों में ये डेट यूनेस्को के अकॉर्डिंग 5 अक्टूबर मानी गई है, इसलिए और देशों में शिक्षक दिवस को 5 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। ये कोई और नहीं थे, इनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन इनका नाम था। सर्वपल्ली इनके गांव का, इनके पूर्वजों से जुड़ा हुआ था, इनके पुराने एक गांव का नाम था और ये चाहते थे कि अपने गांव से भी जुड़े रहे, तो इन्होंने अपने नाम के आगे सर्वपल्ली हमेशा रखा। तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हर साल भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन अनेक टीचर्स को अवार्ड दिए जाते हैं नेशनल स्टैंडर्ड पर, नेशनल लेवल पर, और उनके जो भी उनके काम होते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो अब चलिए कुछ पंक्तियां टीचर्स डे के ऊपर से, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। तो चलिए सुनते हैं। खुद पर बने हर चुटकुले, हर फॉरवर्ड मीम्स को आजकल जो चुपचाप सहते हैं, हाँ मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जिन्हें आप सर, मैडम, गुरु और अपना टीचर कहते हैं। हाँ, ये वही हैं जिनकी क्लास में अक्सर तुम छुपकर टिफिन खाया करते थे। होमवर्क तो घर पर रह गया मैडम, ऐसे बहाने बनाया करते थे। ये वही हैं जो तुम्हारी गलतियों पर अक्सर तुम्हें टोक दिया करते थे और जो दूसरों ने करी गलतियां उसे करने से पहले तुम्हें रोक दिया करते थे। अब ना तो कुछ टोकना ना टोकना, जैसे सब कुछ फाइन हो गया। अरे अब तो स्कूल भी ऑनलाइन हो गया है। अब तो होमवर्क करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है, टीचर की डांट से अब कहाँ कोई बच्चा डरता है। अब तो क्लास बंक करना भी पहले से आसान हो गया है। अब तो क्लास बंक करना भी पहले से आसान हो गया है। बंक करके गेम खेल के सोचना टीचर का ही नुकसान हो गया है। पर काश तुम समझ पाते कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर वो अरमान रखा है। इस मुसीबत के समय कहीं तुम पीछे ना छूट जाओ, इसलिए तुम्हारा हाथ थाम रखा है। कईयों की सफलता का ये वो अनकहा सा वजूद रहे हैं, कईयों की सफलता का ये वो अनकहा सा वजूद रहे हैं, तुमको आगे बढ़ाकर पीछे खुद रहे हैं।
वो चाहते हैं जिंदगी में ज्ञान और साक्षरता की कीमत तुम जान लो। वो चाहते हैं जिंदगी में ज्ञान और साक्षरता की कीमत तुम जान लो। ये वही लोग हैं, अपनी जिंदगी में थोड़ी सी अहमियत तुम भी इनकी जान लो। मैं जानती हूँ, हाँ मैं जानती हूँ, इनको इस ऑनलाइन दौर पर तुमसे काफी उम्मीद है। हाँ मैं ये भी जानती हूँ कि इस उम्मीदों पर पानी फेरने की तुम्हारे पास तरकीबें भी बहुत हैं। मगर एक बात तुम भी जान लेना, अगर सच लगे तो मान भी लेना। मीलों दूर बैठकर स्क्रीन को घूर कर पढ़ाना आसान नहीं होता। मीलों दूर बैठकर स्क्रीन को घूर कर पढ़ाना आसान नहीं होता। सैलरी टाइम पर मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हें सिखाना इनके लिए कोई एहसान नहीं होता। वो हिंदी की मैडम जो तुम्हें कविता सुनाया करती थी पूरी क्लास में घूम घूम कर, उनकी क्लास आज तुम्हें मिलती है गूगल मीट या जूम पर। वो मैथ्स के टीचर जिनकी पूरी जिंदगी गुजर गई उस चौक और ब्लैक बोर्ड के साथ, वो भी पीछे नहीं है इस वर्क फ्रॉम होम वर्कलोड के साथ। क्योंकि वे जानते हैं तुम इस देश के भविष्य हो, क्योंकि वे जानते हैं तुम इस देश के भविष्य हो। तुम्हें अभी हासिल वो मुकाम करना है, आगे चलकर तुम्हें रोशन उन सबका नाम करना है। चलो आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनका हौसला बढ़ाया जाए। चलो आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनका हौसला बढ़ाया जाए। इस जंग में वो अकेले नहीं उतरे हैं, तुम भी उनके साथ हो, ये उन्हें बताया जाए। क्योंकि ये वो योद्धा है जिन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। क्योंकि ये वो योद्धा है जिन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। इस मुश्किल के दौर में तुम्हें जो पढ़ा रहे हैं, ये उन वीरों की कहानी है। दिखने में तो ये आम इंसान है, पर सच मानो हमारे लिए भगवान है। अब कुछ लाइनें मैं अपने टीचर्स के लिए कहना चाहूंगी, जिनकी वजह से आज मैं इतना जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। फिर चाहे टीचर हमारा सिर्फ वही ना हो जो हमें एकेडमिक्स देख रहा है, वो हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, हमारा वेल विशर हो सकता है, किसी भी मीन्स जिससे आपका कोच मेंटर, जिससे आपने कुछ सीखा हो। तो ये कुछ लाइनें उनके लिए। सांसें तो सब लेते हैं पर जीना हमने उनसे सीखा। सांसें तो सब लेते हैं पर जीना हमने उनसे सीखा। उनके किस्से कहानियों में हमने अपना जीवन सींचा। हर गलती पर फटकारा भी, हर जीत पर नाज भी किया। हर गलती पर फटकारा भी, हर जीत पर नाज भी किया। शायद भगवान ने गुरु के रूप में हमें वरदान दिया। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ पसंद आई होंगी। और जैसे कहते हैं, आपने सुना भी होगा, एक सेइंग है कि अ मदर गिव्स अ बर्थ टू अ बेबी बट अ टीचर गिव्स अ लाइफ टू दैट बेबी। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। रिस्पेक्ट योर टीचर्स।